बच्चों, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। तो आ जाइए सभी लोग, सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, तबीयत आप लोगों की बहुत सही होगी। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 16 तक हो गया था, प्रायिकता चैप्टर चल रहा है, इसमें पहली प्रश्नावली चल रही थी। सवाल नंबर 17 से देखेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए देखिए, आज की क्लास में हम देखेंगे सवाल नंबर 17 से। सवाल नंबर 17 में कह रहा है कि किसी कारण 12 खराब पेन हैं, 132 अच्छे पेनों में मिल गए। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करो। सवाल नंबर 17 बहुत बढ़िया सवाल है, इसको देखो। सवाल नंबर 17 कह रहा है किसी कारण से 12 जो है खराब पेन है। 12 अच्छे पेन है, खराब? 12 खराब पेन है। 12 पेन क्या है? खराब है। और 132 अच्छे पेन है। देख, खराब पेन है ये, अच्छे पेन। ठीक है, अब देखो सवाल क्या कह रहा है उसको समझो। कह रहा है कि किसी कारण से 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए और उनको देखकर आप नहीं पहचान सकते कि पेन अच्छे हैं कि खराब। देखकर आप नहीं पहचान सकते और उसमें से एक पेन निकाला जाता है और निकला हुआ पेन अच्छा होने की प्रायिकता बताओ। यही आपसे पूछ रहा है। सोचो, खराब अपने पास कितने हैं? 12। खराब 12 है। अच्छे कितने हैं? 132। देखो, प्रायिकता निकालने के लिए अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम आपको निकालना पड़ेगा। तो कह रहा है कि जो पेन निकलेगा वो पेन अच्छा होगा, इसकी क्या प्रायिकता है? तो अगर मैं कहूं कि इस पूरे डिटेल में अनुकूल परिणाम क्या है तो कितना होगा? अनुकूल परिणाम बताओ कितना बनेगा? अनुकूल परिणाम, बात को समझो कैसे निकाला जाता है। हमेशा हर एक सवाल में यही आप सोचा करिए। ये कॉन्सेप्ट है, कोई रटी हुई चीज नहीं है। ये कॉन्सेप्ट ये है कि भाई देखो, अनुकूल परिणाम निकालना है। अनुकूल मतलब जो अपने हिसाब से हो। अपने हिसाब से का मतलब जो सवाल पूछ रहा है उसके हिसाब से हो। ये चीज तो आप सोच सकते हो ना। वो कह रहा है कि जो पेन निकले वो अच्छा हो। तो अगर मान लीजिए, क्योंकि आप पहचान तो सकते हो नहीं हो, अगर मान लीजिए कि जो पेन आपने निकाला वो इस 132 में से कोई एक निकल जाए। अगर 132 में से कोई एक निकल रहा है तो पक्का फिर यही तो सवाल भी पूछ रहा है, तो अनुकूल परिणाम में आ जाएगा। कितने में से निकल रहा है? 132 में से। कैसे पता किए? सोचे कि नहीं सोचे? कहने का मतलब ये है, सवाल ये पूछा है कि प्रायिकता आप उसकी बताओ जो अच्छा पेन निकले। अच्छा पेन निकलने की प्रायिकता बताओ। तो अच्छा पेन जब 132 में से निकलेगा तो अच्छा पेन रहेगा। इसका मतलब अनुकूल परिणाम कितने बनने वाले हैं? 132 बनने वाले हैं। ये बात आप पता लगाने के लिए ये तरीका अपनाया करो। अनुकूल परिणाम 132। अब अगर कुल परिणाम की बात करेगा तो कुल परिणाम में बात ये आ जाएगी कि भैया कुल परिणाम का मतलब ये हो गया कि यहां पे दोनों मिक्स हो गए हैं। टोटल निकलने की संभावना पूरे में से है, मतलब 132 और 12 144 में से कोई भी पेन निकल सकता है, पूरी संभावना है, सबके निकलने की संभावना है। इसलिए कुल परिणाम 144 हो जाएगा। 132 और 12 144। अनुकूल परिणाम आप कैसे पता करोगे? ये बात आपको सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप इसको कैसे पता करोगे। मतलब जो सवाल पूछा है वो अपना रिजल्ट कितना बन रहा है, ये आप सोचा करिए बस। पूछा है कि जो पेन निकले वो अच्छा हो, उसकी प्रायिकता आपसे पूछा है। अच्छा पेन, तो अच्छा पेन 132 ही है। 132 में से जब वो निकलेगा तब आप कहोगे कि हाँ सही निकला है, अनुकूल आपके निकल गया, या फिर सवाल के अनुकूल निकल गया। लेकिन अगर 12 में से निकल गया तो आप कहोगे ये तो पूछे नहीं था, ये ठीक नहीं है, ये पूछे नहीं था। तो इस तरीके से अनुकूल बनेगा 132, कुल बनेगा, टोटल को जोड़ दो आप 144 और प्रायिकता बन जाएगी किसकी? यहां लिखेंगे अच्छे
पेन निकलने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम कितना 132, कुल परिणाम कितना 144, काट देंगे 12 से कटेगा, ये 11 बार में, ये 12 बार में, 11 बटे में ये प्रायिकता। समझ गए? सवाल नंबर 17। छोटे छोटे सवाल है लेकिन समझना जरूरी है, आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। अब 18 नंबर में देखो, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर ए से लेकर ए बी सी डी ई और लास्ट में ए, 2 बार ए लिखा है। 18 नंबर में ये है कि एक पासा है, पासा के 6 फलक होते हैं, 6 पर लिखा है ए बी सी डी ई, उसके बाद फिर अंतिम वाले पे फिर से ए लिखा है, मतलब 2 फलक पे ए लिखा है, बाकी सब पे अलग अक्षर है। ध्यान देना, इस पासे को एक बार फेंका जाता है, तो एक बार पासा फेंकने पर सबकी संभावना है 6 परिणाम आ सकते हैं। ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है, डी आ सकता है, ई आ सकता है, फिर ए आ सकता है, सबके समान है। तो कुल सैंपल स्पेस इसका जो बन जाएगा, कुल यही 6 बनेंगे टोटल, ए बी सी डी ई और ए, ये कुल बन जाएगा। उसके बाद इसमें कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है, कि पहला पूछा है कि ए प्राप्त हो, पहला सवाल पूछा है कि प्रायिकता बताओ कि फलक पर ए प्राप्त हो ऊपर। अब प्रायिकता वही आपको पता करना है, अनुकूल और कुल। अनुकूल परिणाम कितना, सवाल क्या पूछा है कि ए प्राप्त हो, पासा आप फेंकिए और रिजल्ट में ए आ जाए, पासा आप फेंकिए रिजल्ट में क्या आ जाए, ए आ जाए, इसकी क्या प्रायिकता है। तो इसकी प्रायिकता देखो, ए पूछा तो आपको ये देखना पड़ेगा कि पूरे पासे में भाई परिणाम आने की जो संभावना है, पूरे 6 की संभावना बराबर है, कोई भी आ सकता है, लेकिन ए आएगा, इसकी क्या संभावना है, तो बस वही आपको देखना है। तो ए 2 पर है, इन दोनों फलकों में से कोई भी आ जाए वो आपके अनुकूल ही रहेगा, इन दोनों फलकों में से कोई भी आ जाए वो आपके अनुकूल रहेगा। तो अनुकूल परिणाम 2, कुल परिणाम 6, संभावना आपकी 1/3 बन गई। सेकंड नंबर इसी में पूछा है कि डी प्राप्त हो, तो डी केवल एक फलक पे लिखा है ना, तो जब ये आएगा तभी आपके अनुकूल आएगा, तो इसकी प्रायिकता बच जाएगी। छोटे छोटे सवाल है बिल्कुल एकदम। इसकी प्रायिकता अनुकूल परिणाम 1, कुल परिणाम 6, यही आपकी प्रायिकता बच जाएगी 1/6। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? 19 नंबर देखो, अब ये पत्तों की बात है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे, फिलहाल उसके पहले इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम ताश के पत्तों के बारे में बताएंगे, उसके बाद सवाल करवाएंगे। इसको नोट करिए फटाक से, इधर ध्यान दीजिए सब लोग। पहले थोड़ा सा हम ताश के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि ताश के पत्ते के बारे में कैसे कैसे होता है, ताश के पत्तों में क्या क्या तरीके होते हैं, कैसे कैसे सवाल बनते हैं। सवाल तो बनने वाला है, सवाल आ चुका है, लेकिन उसमें थोड़ा सा बेसिक जानकारी, मतलब क्या क्या उसमें होता है, जो लोग देखे हैं, जो संपर्क में आए हैं उनको पता होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे ताश के बारे में नहीं जानते हैं। तो हम आपको बता दें कि ताश के पत्तों में कुल एक गड्डी होती है जिसमें होते हैं 52 पत्ते। कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। वो 52 पत्ते 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। उन 4 प्रकारों में एक प्रकार तो होता है भैया हुकुम का, जिसको बोला जाता है हुकुम, अभी हम आपको बना के भी दिखाएंगे। और दूसरा प्रकार होता है चिड़ी का, इसको चिड़ी बोला जाता है। और तीसरा प्रकार होता है पान का, और एक होता है ईंट। क्या होता है? ईंट। ठीक है। कुल 52 पत्तों में 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। सबकी संख्या समान होती है 13 ये होता है, 13 ये भी होता है, 13 ये भी होता है, और 13 ये भी होता है। बात समझ गए? कुल मिला के 4 प्रकार के पत्तों में। अब ये कैसा होता है? अभी ये कुछ ऐसा होता है हुकुम का,
ऐसा हुकुम का जो पत्ता होता है ऐसा होता है, और रंग इसका होता है काला। रंग पे भी सवाल बनता है, ये काले रंग का होता है। चींटी जो होती है, चींटी भी अगर आपने पेड़ देखा हो तो पेड़ यूं बनता रहे, बना रही। ये चिड़ी है, इसका भी रंग क्या होता है? काला ही होता है। ठीक है। उसके बाद पान जो होता है, पान ये होता है वो लाल कलर का होता है। ये किस कलर का होता है? लाल का। ईंट जो होता है वो इस टाइप का बना रहता है ईंट के लिए, और ये भी किस कलर का होता है? लाल कलर का होता है। तो ध्यान रखें, रंग पर भी सवाल बनते हैं। हुकुम और चिड़ी ये काले रंग के होते हैं, पान और ईंट ये लाल रंग के होते हैं। ठीक है। और सब में 13-13 पत्ते होते हैं। 13 पत्तों में कौन कौन से पत्ते होते हैं उनको भी बता देते हैं। एक होता है इक्का, एक होता है इक्का, यही सबका होता है। तो एक मैं बता देता हूं, एक होता है इक्का, सबका एक एक इक्का होता है। इसमें भी एक इक्का रहेगा, पान में भी रहेगा, ईंट में भी रहेगा, हुकुम में भी रहेगा, एक इक्का होता है। दूसरा दो होता है, दुक्की बोला जाता है उसको। तो इक्का, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे कहां तक? 10 तक। इक्का, दुक्की, तिक्की, चौका, पंजा, छक्का, सत्ता ऐसे होता है दहला तक। इसको बोला जाता है दहला, दहला बोला जाता है। और ये सब में होता है, किसी एक ही बात नहीं है, सब में। हुकुम का भी होगा, चिड़ी का भी होगा, पान का भी होगा, ईंट का भी होगा। इक्का, दहला तक सब। इसमें 2 हुकुम छपा रहेगा, चिड़ी का है तो 2 चिड़ी, पान का है तो 2 पान, और ईंट का है तो 2 ईंट। ऐसे दहला में 10 ईंट छपा रहेगा, 10 पान छपा रहेगा, 10 चिड़ी छपी रहेगी, और 10 हुकुम छपा रहेगा। लेकिन हर एक प्रकार के, एक तो इक्का होता है, इक्का 1, 2, 3, 4 इक्के हो गए। इसी प्रकार से आगे चल के 3 तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। 10 ये हो गए। 3 तस्वीर वाले कौन कौन से बनते हैं? 3 तस्वीर वाले, एक बनता है गुलाम जिसमें जे लिखा रहता है, और एक बनता है बेगम बोला जाता है जिसमें क्यू लिखा रहता है, रानी। और एक होता है के, बादशाह होता है जिसमें के लिखा रहता है। और इनमें गुलाम छपा रहेगा, इसमें बेगम छपी रहेगी, और इसमें राजा साहब छपे रहेंगे। तो ये 3 तस्वीर वाले पत्ते बोला जाता है, चित्र वाले पत्ते बोला जाता है। बाकी 1 से लेकर 10 तक इसमें अलग अलग, जैसे इसका दहला है तो 10 हुकुम छपा रहेगा, उसमें 10 लिखा रहेगा। इस तरीके से पत्ते होते हैं। अभी उपलब्ध नहीं है, नहीं तो आपको दिखा भी देते। वैसे इधर देखिए, ये पूरा ताश आपके दिमाग में बन जाना चाहिए, यहीं से प्रश्न बनता है। अब अगर मैं सवाल की बात करूं, इसको ऐसे बना रहने देते हैं, सवाल की बात करते हैं। तो सवाल में आपसे यह पूछा गया है, सवाल नंबर है 19। इसमें कह रहा है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। मतलब पूरा ताश की गड्डी है, उसको कायदे से फेंट लिया गया है, मिला लिया गया है। मिलाने के बाद कह रहा है कि एक पत्ता उसमें से निकाला जाता है, और निम्नलिखित की प्रायिकता आप बताइए। पहला है लाल रंग का बादशाह। प्रश्न देखो, 19 नंबर प्रश्न। पहला है लाल रंग का बादशाह। प्रायिकता के लिए क्या क्या निकालना पड़ता है? प्रायिकता के लिए अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम, यही तो निकालेंगे। तो इसमें आपसे पूछा है लाल रंग का बादशाह। लाल रंग का बादशाह, भाई लाल रंग का, लाल रंग पे आप जाइए और किसी पे नहीं जाना। लाल रंग किसका किसका होता है? पान का और ईंट का। मतलब 13 पान के पत्ते होते हैं और 13 ईंट के पत्ते होते हैं। लाल रंग का बादशाह जब निकलेगा, पत्ता आपने खींचा, अगर वो लाल रंग का बादशाह निकल गया तो कहोगे कि ये प्रश्न के अनुकूल आ गया। तो अनुकूल परिणाम केवल 2 बनने वाले हैं, क्योंकि 2 प्रकार के पत्ते ऐसे होते हैं जो लाल रंग के होते हैं। ऐसा वो फिक्स नहीं बोला है कि हम पान का पूछ रहे हैं, हम ईंट का पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं बोला है। वो बोला है लाल रंग का। तो लाल रंग 2 प्रकार के पत्ते होते हैं लाल रंग के। तो इसका मतलब है कि इसका भी बादशाह, इसका भी बादशाह, कोई भी निकल जाएगा, प्रश्न के हिसाब से अनुकूल रहेगा। तो हम क्या करते हैं, अनुकूल परिणाम को 2 बनाते हैं। ये 2 हो गया। कुल परिणाम कितना होगा?
कुल परिणाम तो आप 52 से निकाल रहे हो ना, पूरा 52 की पत्ती है, उसमें से कोई भी निकल सकता है, पूरी संभावना है सबके निकलने की। लेकिन अनुकूल तब माना जाएगा जब लाल रंग का बादशाह निकल के आएगा। तो आपको पता है लाल रंग के बादशाह 2 ही होते हैं, इसलिए अनुकूल परिणाम 2 बन गया और कुल परिणाम 52 बन गए। तो ये बन जाएगा प्रायिकता कितनी बन जाएगी, 1/में। पहला सवाल बन गया, ये पहला सवाल बन गया। सेकंड नंबर देखो क्या पूछ रहा है, सेकंड नंबर क्या पूछ रहा है उसको देखो। एक फेस कार्ड है, अर्थात तस्वीर वाला पत्ता होगा। तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता, तस्वीर वाला पत्ता। दूसरा पूछ रहा है कि वो जो पत्ता आप निकालोगे ना, एक पत्ता जो निकालोगे वो तस्वीर वाला हो, इसकी क्या प्रायिकता है? तो उसकी प्रायिकता क्या होगी जरा देखो। उसकी प्रायिकता हमने आपको बताया कि पूरी गड्डी में हर एक प्रकार के 3 तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। वो फिक्स नहीं बताया है कि हुकुम का तस्वीर वाला पत्ता होगा, चीनी का तस्वीर वाला पत्ता होगा, पान का तस्वीर वाला पत्ता होगा कि ईंट का तस्वीर वाला पत्ता होगा, ऐसा नहीं बताया। वो सिर्फ बोला है तस्वीर वाला पत्ता होना चाहिए चाहे जिसका हो। तो तस्वीर वाले पत्ते अपने पास कितने हैं? 3 कहां? पूरी गड्डी में 12 पत्ते। अरे 3 एक का, 3 इसका, 3 इसका, 3 इसका, 12 तस्वीर वाले पत्ते हैं। कितने? 12। तो जब उन 12 में से निकलेगा वो पत्ता तब तो अनुकूल माना जाएगा। तो अनुकूल परिणाम 12, कुल परिणाम 52। काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 से काटिए, 4 तिहाई 12 और 4 में 13, 13 चौको 52, 3/13 आपकी प्रायिकता बन जाएगी सेकंड वाले की। ऐसे आपको सोचना है भाई, ठीक है। इसको आप बना लीजिए, दोनों सवाल लगा लीजिए, बाकी आगे का भी हम आपको समझा देते हैं। अब आगे इसमें जो है तीसरा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, इसकी प्रायिकता बताओ। तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता भाई 3 इसमें रहेंगे, 3 इसमें, अनुकूल परिणाम 6 बन गए, कुल आप 52 में भाग दे देना, काम खत्म। अगला है पान का गुलाम। पान का गुलाम तो केवल एक ही है भाई, पान एक ही होता है, उसमें गुलाम एक ही पत्ता रहेगा, तो 1/52 बन जाएगी प्रायिकता इसकी। हुकुम का पत्ता, तो हुकुम के भैया पत्ते तो 13 होते हैं ना, 13 हुकुम के पत्ते हैं, तो 13/52 बन जाएगा। ईंट का बेगम, ईंट का बेगम कितना होगा? ईंट का बेगम 1 होगा, ईंट का बेगम 1 पत्ता, 1/52। तो इस तरीके से ये सवाल आपके बन जाने चाहिए, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। 20 नंबर भी ताश पर ही आधारित है, फिलहाल थोड़ा सा अलग है, तो इसको हम अगली क्लास में लेते हैं। आज की क्लास में बस यहीं तक रखिए, उसके बाद सुनिए 1-2 दिन में ये सिलेबस हो जाएगा खत्म, ठीक है। फिर आपको हम बताएंगे हर एक चैप्टर के हर एक प्रश्नावली के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसकी 10-15 क्लास और आपकी चलने वाली है। तो बाकी फिर आपका सब कुछ एकदम सही हो जाएगा। आप लोग तैयारी में लगे रहिए और गणित में नंबर अच्छे आने वाले हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग मेहनत करिए बस।